देव से देश और राम से राष्ट्र। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि राम राष्ट्र में या देव राष्ट्र में कर्पूरी जी की जो जाति है उसका क्या हाल होगा। बीएसपी के मान्यवर कांशीराम थे, उन्होंने छोटी छोटी जातियों के पाल समाज की राजनीति, मौर्य समाज की राजनीति, उनमें नेतृत्व विकसित किया था जो आज खत्म हो गया। पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की, दलित का तो खैर आता है सब, अति पिछड़ों की इनकी क्या स्थिति है इसका आकलन किया जाए तो ये अच्छा ट्रिब्यूट होता है। इसके साथ साथ ये भी कर देते हैं। मुझे नहीं समझ में आई कि गणित कौन सी जजों ने क्या पढ़ रखी थी, कौन सी मैथमेटिक्स, कौन से कानून पढ़े थे कि वो ईयर मार्क कर दिया उन्होंने कि भाई 49.5 नहीं। तो कर्पूरी जी के माध्यम से वो हो सकता है कि वोट साधने की साजिश भी हो। तो हर पार्टी करती है, वो भी ये भी कर रही है और लोग भी करेंगे कि प्रतीक के माध्यम से लोग साधते हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम और बोल 85 की ये साझा पेशकश। मेरे साथ दो मेहमान हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी हैं और प्रोफेसर महेंद्र सिंह राणा हैं जो जेएनयू में पढ़ाते हैं और आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर साहब का जन्मदिन है और कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार सीएम रहे, नाई जाति से आते थे। बिहार की जातिगत जनगणना के बाद में जिस प्रकार से बीजेपी में बेचैनी बढ़ी, आज वो साफ साफ दिखाई दे रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रही है वर्तमान की सरकार। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, मैं दोनों मेहमानों से बारी बारी से बात करूंगा। राणा साहब, कैसे देखते हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न? यह चीज़ें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और कभी कभी हम कहते हैं कि यह राजनीतिक मजबूरी हो जाती है राजनीतिक दलों की कि चलो हम इनको याद कर लेते हैं। और यह दूसरी सरकारें जो सामाजिक न्याय की सरकारें, इनको तो बहुत पहले सोचना चाहिए था। तो ये अच्छा कदम है। इस कदम की हम कोई मतलब वो नहीं करते, एक सराहना करते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरे दल, जो राजनीतिक दल हैं, वो पीछे छूटते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एजेंडा वो सेट कर रहे हैं, बहस ये कर रहे हैं। भाई एजेंडा इनको सेट करना चाहिए था ना, कहीं से डिमांड तो आनी चाहिए थी ना। और मुझे लग रहा है कि ऐसे राजनीतिक दलों के अंदर जो हम कहते हैं कि सामाजिक न्याय के दल हैं, उन दलों के अंदर क्या बन रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, उनकी खबर सुबह रात में बात हो रही है, रात ही में उनके यहाँ पहुँच जा रही है। इसलिए उस दल के लोग जो सतर्क होकर के वो आप जब भी बात कर रहे हैं वो उसको एग्जीक्यूशन पार्ट में ला दे रहे हैं और यहाँ आप पीछे छूटते जा रहे हैं। आप पीछे छूटते जा रहे हैं। सर, आपको लगता है कि जो बिहार की जातिगत जनगणना हुई और उसका जो पता चला है कि यहाँ पर 60% से ज़्यादा ओबीसी समाज है, तो ओबीसी समाज को 2024 के मद्देनज़र खुश करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, सबसे पहले कर्पूरी जी को मिला है, उनकी जयंती भी है, तो एक तो बधाई। ये अच्छी बात है कि मिला है। लेकिन अगर राम मंदिर उत्सव से बाहर आ गए हो तो थोड़ा जाति जनगणना की बात कर लें। वो हमारे दलित पिछड़े समाज के लोग भी बहुत थोड़ा उत्सव के मूड में थे जी। तो जरा उससे बाहर निकले हैं तो जाति जनगणना की बात कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छा होता कि मोदी साहब ये भी घोषणा कर देते कि हम जाति जनगणना कराएंगे। और इस बात को तो बीजेपी आरएसएस को बधाई दीजिए कि प्रतीक की राजनीति करने में जितने वो माहिर हैं, मतलब उसका कोई मिसाल नहीं, उसका तोड़ भी नहीं है। और डेमोक्रेसी में प्रतीक ही होता है, प्रतीक के माध्यम से ही बहुत कुछ समझा जाता है। दलित राष्ट्रपति, ट्राइबल राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, फिर कर्पूरी जी को देना तो अच्छी बात है, कर्पूरी जी को मिला। लेकिन जिस संदर्भ में दिया गया वो संदर्भ समझिए। अभी लोकसभा का चुनाव है, बिहार ने पहला कास्ट सर्वे करवाया, आपने खुद ही कहा कि 60% से ज्यादा वहां पे पिछड़ों की आबादी है। तो कर्पूरी जी के माध्यम से वो हो सकता है कि वोट साधने की साजिश भी हो। तो हर पार्टी करती है, वो भी ये भी कर रही है और लोग भी करेंगे कि प्रतीक के माध्यम से लोग साधते हैं। लेकिन हमारे लिए मसला ये है कि कर्पूरी जी को जो सच्ची जो उनको ट्रिब्यूट होगा उनको पढ़ा जाए। 2 वॉल्यूम किताब आई हुई है और जो उन्होंने विचार दिया था उस विचार पे अमल किया जाए। मुंगेरी लाल कमीशन उन्होंने बनवाया था, पहला वहाँ पिछड़ा वर्ग का वहाँ पे आरक्षण लागू किया था। और जितने सवर्ण हिंदू थे कर्पूरी जी को उस समय गाली देते थे, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया के माई भी आई, इस तरह का। तो उनको अपमान भी झेलना पड़ा था। लेकिन देखिए ये इतिहास बड़ा जो है ना महीन पीसता है, इतिहास महीन पीसता है। बिल्कुल। जो लोग उस समय गाली दे रहे थे उनको, उनसे आज जाके पूछिए तो आज वाहवाही करेंगे, है ना, वाहवाही करेंगे। तो सवाल ये है कि जो अति पिछड़ों की मान लीजिए हकमारी या पिछड़ों की हकमारी हो रही है, तो कह देते हम कास्ट सेंसस करवाएंगे।
तभी ना सही 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 काम तो वही था। सही काम तो वही था कि जो सेंसस कमिश्नर हैं उनको बैठा के ऑफिशियल अधिकारी, सर्वे नहीं कह रहा मैं, जो कास्ट जातीय सेंसस के जनगणना। कमिश्नर होते हैं उनके माध्यम से पूरा कास्ट सेंसस करवाई जाए, और पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की, दलित का तो खैर आता है सर्वे, अति पिछड़ों की इनकी क्या स्थिति है इसका आकलन किया जाए, तो ये अच्छा ट्रिब्यूट होता है। इसके साथ साथ ये भी कर देते हैं तो अच्छा होता। अच्छा होता। सर एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं। एक समय कहा जाता था जब कर्पूरी ठाकुर सीएम बने थे कि कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, जाकर बाल काटो, नाई से बनाओ, भैंस चराओ वगैरह वगैरह। वो तो भैंस चराओ तो राम नरेश यादव के बारे में कहा गया। आज वो हाशिए पर पड़ी हुई जातियां और कर्पूरी ठाकुर जो नाई समाज से आते थे उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। देखा है, जैसा कि प्रोफेसर रतनलाल जी कह रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे तो लगता है कर्पूरी ठाकुर बहुत पहले ये समझ गए थे ये चीज़ें जो, और ये मैं कहूँगा कि इन लोगों से 2 दशक आगे वो चल रहे थे। और जिस दंश की बात प्रोफेसर रतनलाल जी कह रहे हैं, वह जो भी इस तरह का कार्यक्रम करेगा, सामाजिक न्याय का झंडा उठाएगा, उसके साथ ये होगा और होना भी है। जातीय जनगणना की जो बात आप उठा रहे हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात। वही चीज़ें कैसी है जो ये सरकार नहीं करेगी। और आपसे बताऊं कि जब मैं तो इस तरह से भी इसको देखता हूं कि आपको याद होगा कि 1992 का जो जजमेंट है इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये कहा गया कि 49.5% से ऊपर आरक्षण हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं समझ में कि गणित कौन सी जजों ने क्या पढ़ रखी थी, कौन सी मैथमेटिक्स, कौन से कानून पढ़े थे कि वो ईयर मार्क कर दिया उन्होंने कि भाई 49.5 नहीं। कोई बात नहीं, चलिए हम थोड़ा देर तक मानते हैं, जबकि वो असंवैधानिक है। अब मैं कहता हूँ कि 1952 जो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन आई है, उसमें तो जाति के पिछड़े वर्गों की जो कही जाती है कि 52% है। तो आप 27 देने का लॉजिक क्या, मुझे आज तक समझ में नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सबकी जिम्मेदारी है कि बड़े पैमाने पर ये उठाया जाना चाहिए कि बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी रिकमेंडेशन के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दी गई 10% के आरक्षण दे दिया गया। अब 10% जो आरक्षण दिया गया, तो अब तो 45 से 49 से 59 हो गया ना, बढ़ा करके। तो अब तो एक और अच्छा उन्होंने रास्ता कर दिया कि इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का वो तो खत्म हो गया, उसका मामला वो ब्रेक हो गया, 27% हाँ, बढ़ाया। अब हम कह रहे हैं कि 27% में अभी 25 और चाहिए इनको, पिछड़ा वर्ग को। हम कह रहे हैं 25 और दीजिए, और उसमें जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको विशेष दर्जा दीजिए, विशेष दर्जा, छोटे छोटे जैसे जो उसमें देखिए अभी कास्ट जो सर्वे हुआ उसमें 35-36% अति पिछड़ा है। और ये समझिए कि जैसे वहाँ पे आरक्षण भी बढ़ा दिया गया बिहार में, और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, और इलेक्शन सर पे है। तो अति पिछड़ा वोट जो इतना ज्यादा है वो कैसे साधेंगे, वो इम्पोर्टेंट मसला है। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। जी जी जी, इसीलिए। दूसरी बात है कि मेरी जो चिंता है, इतिहास के छात्र होने के नाते, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, देव से देश और राम से राष्ट्र। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि राम राष्ट्र में या देव राष्ट्र में कर्पूरी जी की जो जाति है उसका क्या हाल होगा, ये तो बताना चाहिए ना। ये तो बताना पड़ेगा। आप कर्पूरी ठाकुर को जो है वो भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ और जो रेलेवेंट इश्यूज हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो कल्चरल इश्यूज हैं, जो हकमारी हो रही है, ये तमाम इस पे भी तो बहस हो ना, तभी तो कर्पूरी जी को लगेगा कि हाँ कुछ कर्पूरी जी को लगेगा कि मतलब उनके मानने वालों को कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर ये खास चर्चा हमने 2 मेहमानों से की, और बात करने का एक उद्देश्य ये भी था कि उनको आज भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। लेकिन इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और मान्यवर साहब काशीराम के चाहने वालों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि आधुनिक भारत के, आज़ाद भारत की राजनीति के साइंटिस्ट कहे जाने वाले काशीराम को भारत रत्न कब मिलेगा, और वो तमाम लोग जिन्होंने बहुजन समाज की राजनीति को धार दी, उनको, जिनको आज तक नज़रअंदाज किया गया, जो हाशिए पर है, उनको इस मान सम्मान से कब जो है वो नवाजा जाएगा। इस वीडियो के बारे में, इस बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट। वैसे एक बात और है कि इस सरकार में सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को भारत रत्न दे के संविधान में संशोधन करके चलिए शुक्रिया। चलिए खैर, नहीं, एक चीज़ें और भी जोड़ी जा सकती हैं कि कर्पूरी ठाकुर को महज भारत रत्न की घोषणा कर देने से सामाजिक न्याय नहीं हो गया। छोटी छोटी प्रतीकों की जब राजनीति है
तो मैं कह रहा हूं कि जो दूसरी पार्टियां अपोजिशन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, वो क्यों नहीं प्रतीकों की राजनीति करते हैं? वो क्यों नहीं छोटी छोटी राजभर जातियां हैं, कुर्मी जातियां हैं, पासी जातियां, पासी तो खैर शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन राजभर जातियां, जितनी भी जातियां, उनके जो बीएसपी के मान्यवर कांशीराम थे, उन्होंने छोटी छोटी जातियों के पाल समाज की राजनीति, मौर्य समाज की राजनीति, उनमें नेतृत्व विकसित किया था, जो आज खत्म हो गया। उस नेतृत्व को जब तक आप डेवलप नहीं करते हैं, कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, आप उनको जोड़ने का हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे से कह रहे हैं कि दूसरा आके हमको वोट दे, वही प्रतीकों की राजनीति वो कर ले रहे हैं। प्रतीकों की राजनीति, दोनों हमारे मेहमानों का यही कहना है। और मैं यही कहूँगा अंत में कि अगर कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न की घोषणा हुई है तो ये मतलब इसकी बधाई इनके लिए, और इस पर विशेष रूप से हम यही कहेंगे कि वो इसके लिए डिजर्व करते थे। लेकिन साथ ही साथ वो तमाम लोग जो डिजर्व करते हैं उनको भी सरकार जो है वो भारत रत्न और ऐसे तमाम सम्मान दे, क्योंकि वो लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में काम किया। धन्यवाद।